नमस्कार दोस्तों, मैं धानी साहू स्टोरी वाइस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी लेकर आई हूँ। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले सुनील कुमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 5 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो सुनील पूजा पाठ में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। सुनील की नौकरी का समय तो दिन में 8 से 5 होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर सुनील का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर सुनील ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। सुनील ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही सुनील एटीएम बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब सुनील अपना काम कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह सुनील की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर सुनील का दिल बेतहाशा से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। यह फ़ोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते सुनील फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्हें एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। सुनील ने सोचा कि पहले जो देखा वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर से एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर सुनील बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार भास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए भी बाइक चलाए जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। सुनील जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और अजीब खड़खड़ाहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। सुनील जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर सुनील जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद सुनील जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल घटना के महीनों बाद तक सुनील बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ के बाद उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।